जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में। आज कोशिका के कोशिका भित्ति के बारे में बात करेंगे। कोशिका भित्ति क्या होता है, इसके प्रकार, इन सब बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। जंतु कोशिका क्या होती है और पादप कोशिका क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। इससे पहले हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ा था। इससे पहले हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था और कोशिका के प्रकार। कोशिका क्या होता है, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है, जंतु कोशिका, वनस्पति कोशिका। तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कोशिका भित्ति क्या होता है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त पादप कोशिका भी पाई जाती है। इसके बारे में हम लोगों ने कल जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका के अंतर में जान लिया था। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेकेराइड है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है जो पौधों की संरचना को दृढ़ता प्रदान करता है। सेल्यूलोज पौधों में मजबूती प्रदान करता है, कोशिका भित्ति में पाया जाता है, जिससे इसकी संरचना मजबूत होती है, कठोर होती है। यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने कल बात किया था। जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका के अंतर में कोशिका भित्ति के प्रकार। कोशिका भित्ति कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका भित्ति के प्रकार, कोशिका भित्ति के निम्नलिखित प्रकार हैं। कोशिका भित्ति के कोशिका भित्ति के निम्नलिखित प्रकार हैं। कोशिका भित्ति के प्रकार, कोशिका भित्ति के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला, प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति यह सेलुलोज से निर्मित माइक्रोफाइब्रिल है। यह प्राथमिक कोशिका भित्ति, यह भित्ति सेलुलोज से निर्मित माइक्रोफाइब्रिल की बनी होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित माइक्रोफाइब्रिल की बनी होती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति, यह भित्ति सेलुलोज व लिग्निन, सेलुलोज व लिग्निन की बनी होती है। यह प्राथमिक कोशिका से कुछ अपेक्षाकृत मोटी होती है, अपेक्षाकृत मोटी होती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति, यह भित्ति सेलुलोज व लिग्निन की बनी होती है, अपेक्षाकृत कुछ मोटी होती है।
तृतीयक कोशिका भित्ति। तृतीयक कोशिका भित्ति यह भित्ति केवल कुछ ही कोशिकाओं में पाई जाती है जो कि सूखे प्रोटोप्लाज्म से निर्मित होती है। तृतीयक कोशिका भित्ति कुछ कोशिकाओं में पाई जाती है जो कि सूखे प्रोटोप्लाज्म से निर्मित होता है। मध्य पटलिका। चौथा, मध्य पटलिका यह दो कोशिकाओं के मध्य कैल्शियम एवं मैग्नीशियम परपेक्टेट का बना होता है जिसके द्वारा दोनों कोशिकाएं पृथक रहती हैं। मध्य पटलिका यह कोशिकाओं के मध्य कैल्शियम एवं मैग्नीशियम परपेक्टेट का बना होता है जिसके द्वारा दोनों कोशिकाएं पृथक पृथक होती हैं, अलग अलग होती हैं। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में जगह जगह छिद्र होता है। कोशिका भित्ति में जगह जगह छिद्र होता है। इन छिद्रों को जीव द्रव्य तंतु कहते हैं। कोशिका भित्ति में जगह जगह छिद्र होता है। इन छिद्रों को जीवद्रव्यी तंतु कहते हैं। तो एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो कि पौधों की संरचना को दृढ़ता प्रदान करता है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो पौधों की संरचना को दृढ़ता प्रदान करता है। दृढ़ता यानी मजबूती प्रदान करता है। यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति के प्रकार। कोशिका भित्ति के निम्नलिखित प्रकार हैं। प्राथमिक कोशिका भित्ति। यह भित्ति सेलुलोज से निर्मित माइक्रोफाइब्रिल की बनी होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति यह सेलुलोज से निर्मित माइक्रोफाइब्रिल की बनी होती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति यह सेलुलोज व लिग्निन की बनी होती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति सेलुलोज या लिग्निन की बनी होती है। सेलुलोज व लिग्निन की बनी होती है। अपेक्षाकृत प्राथमिक कोशिका से अपेक्षाकृत कुछ मोटी होती है। तृतीयक कोशिका भित्ति। तृतीयक कोशिका भित्ति यह भित्ति कुछ कोशिकाओं में पाई जाती है जो कि सूखे प्रोटोप्लाज्म से निर्मित होता है। मध्य पटलिका तृतीयक कोशिका भित्ति यह भित्ति केवल कुछ कोशिकाओं में पाई जाती है जो कि सूखे प्रोटोप्लाज्म से निर्मित होता है। मध्य पटलिका यह दो कोशिकाओं के मध्य कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। यह कोशिकाओं के मध्य कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है जिसके द्वारा दोनों कोशिकाएं पृथक पृथक होती हैं, जिसके द्वारा दोनों कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। कोशिका भित्ति में जगह जगह छिद्र होते हैं। कोशिका भित्ति में जगह जगह छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को जीव द्रव्य तंतु कहते हैं। अब इसके डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली
द्वितीयक कोशिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति, यह टोनोप्लास्ट, रिक्तिका, कोशिका द्रव्य, ये दो कोशिकाएं हैं, एक कोशिका ये, एक कोशिका ये, दोनों के बीच में मध्य पटलिका पाई जाती है जो कि कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। यह दोनों कोशिकाओं को अलग करने का कार्य कर रहा है। यहाँ डायग्राम में मेंशन किया गया है। तो आज हम लोगों ने कोशिका के कोशिका भित्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो इसी तरह वीडियो आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर करें। तो कल हम बात करने वाले हैं जीव द्रव्य के बारे में। कोशिका में जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज हम लोगों ने कोशिका भित्ति के बारे में बात किया है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।